अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में जंगबंदी के मुस्बत इशारे मिले हैं। पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में इस्लामाबाद की हिमायत और पाक अफगान ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त जारी रखने के अज़्म का इरादा किया है। और तालिबान के करीबी ज़राए ने बताया है कि अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात आज दोहा में चौथे रोज में दाखिल हो गए हैं। और पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट से निकालने के लिए मुकर्रर करदा अहदाफ और शराइत पर अमल दरामद रिपोर्ट एशिया पैसिफिक वर्किंग में पेश कर दी है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीमी एक्ट पर हुक्म इम्तनाई जारी करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो मुतनाज़ा कानून के खिलाफ बड़ी तादाद में दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 5 रुकनी आईनी बेंच तश्कील देगी। स्विट्जरलैंड के मकाम डावोस में मुनक्किद होने वाले आलमी इक़्तिसादी फोरम में अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में इक़्तिसादी तरक्की का जिक्र किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की समाअत का मंगल के रोज सेनेट में बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है, जिसमें सबसे पहले इस केस को आगे बढ़ाने के लिए रूल्स तय करने की खातिर दोनों जमातों के दरमियान खुलकर बहस हुई है। और सदर ट्रंप ने मजीद मुल्कों पर सफरी पाबंदियां आयद करने का इंदिया दिया है। ईरान की शहरी हवाबाजी ने मंगल के रोज बताया है कि रवा माह के अवाइल में तेहरान से उड़ान भरने वाली यूक्रेनी मुसाफिर तैयारे पर मुल्क की फौज ने 2 मिसाइल दागे थे, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार तमाम 176 अफराद हलाक हो गए थे। ये थी शाह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, ये वॉइस ऑफ अमेरिका है। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक पर। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए कोशां है। अफगानिस्तान में जंगबंदी के मुस्बत इशारे मिले हैं। इन ख्यालात का इजहार इमरान खान ने बुध को स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास के मौके पर पाकिस्तान से मुताल्लिक एक इजलास से खिताब करते हुए किया। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बयान अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मंगल को डावोस में मुलाकात के बाद एक ऐसे वक्त में सामने आया जब कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमरीका और तालिबान के दरमियान जारी अमन मुज़ाकरात अहम मरहले पर पहुंच गए हैं। इमरान खान ने कहा कि अफगानिस्तान में जंगबंदी पाकिस्तान के मफाद में है। इससे पाकिस्तान के लिए वस्ती एशियाई रियासतों तक इक़्तिसादी राहदारी का रास्ता खुल सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में 1980 की दहाई के तनाज़े और 9/11 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी वजह से पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ी है। वज़ीर आज़म के बकौल जब सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान से इनखिला हो गया तो उसके बाद पाकिस्तान को क्लैशनकॉफ और मुनशियात के कल्चर और फ़िरक़ावारियत का सामना करना पड़ा, जिसने पाकिस्तानी मुआशरे को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में इस्लामाबाद की हिमायत और पाक अफगान ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त जारी रखने के अज़्म का इरादा किया है। ये बात पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने अमरीका की मुआविन नायब वज़ीर खारजा एलिस वेल्स से इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात के दौरान किया। पाकिस्तान की जानिब से इन ख्यालात का इजहार ऐसे वक्त में किया गया है जब कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान बातचीत जारी है और फरीकैन के दरमियान अमन मुआहिदा तय पाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से जारी बयान के मुताबिक अमरीकी आला सिफारतकार की पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा के दरमियान होने वाली मुलाकात में दोतरफा मामलात समेत पाक अमरीका ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी और अफगान अमन अमल में होने वाली हालिया पेशरफ्त के बारे में तबादला ख्याल हुआ। आला अमरीकी सिफारतकार से गुफ्तगू के दौरान पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने भारत के ज़ेर इंतजाम कश्मीर में इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों, भारत की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की मुबैना खिलाफ वर्जियों का भी तस्करा किया।
इस मौके पर सेक्रेटरी खारजा ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े के पुरअमन हल के लिए बैनुल-अक़वामी बिरादरी के किरदार पर जोर दिया। और इसी असना में तालिबान के करीबी ज़राए ने बताया है कि अमरीका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात आज चौथे रोज में दाखिल हो गए हैं। उनके मुताबिक दोहा में होने वाले इन मुज़ाकरात की रफ्तार सुस्त लेकिन मुस्बत है, और अफगान ओहदेदारों ने तालिबान की इस पेशकश को मुबहम करार दिया है कि अमरीकी फौजियों के साथ फायरबंदी 7 से 10 दिन के लिए की जाए, और कहा है कि मुकम्मल फायरबंदी होनी चाहिए ताकि अमन अमल की तरफ बढ़ा जा सके। अफगान सदर अशरफ गनी के तर्जुमान सिद्दीक सिद्दीकी ने काबुल में अखबारी नुमाइंदों को बताया कि मुकम्मल जंगबंदी से कम तालिबान का कोई भी वादा मतलूबा मकासद पूरे नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ब्लैक लिस्ट से निकलने के लिए मुकर्रर करदा अहदाफ और शराइत पर अमल दरामद रिपोर्ट एशिया पैसिफिक वर्किंग में पेश कर दी है। बीजिंग में मंगल से शुरू होने वाले FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप के 3 रोजा इजलास में पाकिस्तान की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दों की माली मुआवनत की रोकथाम के लिए किए जाने वाले इक़दामात का जायजा लिया जा रहा है। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में। और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीमी एक्ट पर हुक्म इम्तनाई जारी करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो मुतनाज़ा कानून के खिलाफ बड़ी तादाद में दायर दरखास्तों पर समाअत के लिए 5 रुकनी आईनी बेंच तश्कील देगी। अदालत ने हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। नई दिल्ली से सुहेल अंजुम ने जो रिपोर्ट भेजी है वो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। स्विट्जरलैंड के मकाम डावोस में मुनक़िद होने वाले आलमी इक़्तिसादी फोरम में अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका में इक़्तिसादी तरक्की का जिक्र किया है और आबो हवा की तब्दीली से निमटने के लिए उठाए गए इक़दाम के बारे में बताया है। आलमी इक़्तिसादी फोरम के दौरे के इख्तिताम पर सदर ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस में अपने खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई को बिला जवाज करार दिया और रिपोर्टरों को बताया कि उनकी इंतजामिया उन मुल्कों की तादाद में इजाफे का ऐलान करने की तैयारी कर रही है जिन पर सफरी पाबंदियां आयद होंगी और उन मुल्कों से लोग अमरीका नहीं आ सकेंगे जिसका मकसद अपने मुल्क को मजबूत बनाना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की समाअत का मंगल के रोज सेनेट में बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है, जिसमें सबसे पहले इस केस को आगे बढ़ाने के लिए रूल्स तय करने की खातिर दोनों जमातों के दरमियान खुलकर बहस हुई। यह अमरीकी तारीख में तीसरा वाकया है जब अमरीकी सेनेटर अपने वोट के जरिए इस बात का फैसला करेंगे कि क्या सदर ट्रंप को उनके ओहदे से बरतरफ किया जाना चाहिए या नहीं। ईरान की शहरी हवाबाजी ने मंगल के रोज बताया है कि रवा माह के अवाइल में तेहरान से उड़ान भरने वाले यूक्रेनी मुसाफिर तैयारी पर मुल्क की फौज ने 2 मिसाइल दागे थे, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार तमाम 176 अफराद हलाक हो गए थे। सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने मिसाइल की शनाख्त 2RM-1 मॉडल के नाम से की है, जो रूसी साख्ता जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट में इंकिशाफ हुआ है कि दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी अमेज़न के सरबराह का फोन हैक करने में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के मुलव्वस होने के शवाहिद मिले हैं। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक बुध को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ये रिपोर्ट आम किए जाने का इम्कान है, जिसमें अमरीका और सऊदी अरब के हुक्काम से इस ज़िम्न में मजीद तहक़ीक़ात करने की सिफारिश की जाएगी। तो ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारे ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।